अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले भाई सभी दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। और भाई अब हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रवि बोरा। तो आज की मुलाकात डॉक्टर रवि बोरा के साथ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। कैसे हो पहले ये बताओ। एकदम बढ़िया। हाँ, डॉक्टर तो बीमार होते ही नहीं होंगे। नहीं, बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो। डॉक्टर भी बीमार होते हैं। बीमार होते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। जैसे आजकल एक वीडियो काफ़ी वायरल है और काफ़ी ख़तरनाक और दर्दनाक हादसा है ये जो हुआ है। एक जस नाम के छोटे बच्चे की हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। तो उसमें काफ़ी नाम इन्वॉल्व हुए। पहले किसी बाबा को पुलिस ने उठाया, उसकी ठुकाई करी। उसके बाद जस की ताई ताऊ और दादी को पुलिस ने पकड़ा। अब उसकी कोई चाची है अंजलि नाम से, उसने कबूल किया है कि भाई मैंने मारा है। तो सबसे पहले क्या कहना चाहोगे। देखो, एक बात तो सबसे बड़ी बात तो ये है, 4 साल का बच्चा है जो भी है, उसकी मतलब वो अभी दुनिया में आया है, उसने कुछ देखा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो जिसने भी ये किया है वो बहुत गलत बात है। उसकी क्या गलती है? किसी ने किसी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसकी डेथ हत्या करी है या कुछ भी किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो वो तो ना समझ है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। सर सरकार को क्या कहना चाहोगे। उसके अभी जो उसकी फैमिली है, जस की जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो 1% भी मतलब भाई हमें ये नहीं लगता कि अंजलि ने मारा होगा, और मारा होगा तो अंजलि ने अकेले ने नहीं मारा होगा, उसके साथ कोई ना कोई और भी इन्वॉल्व है। तो आपने क्या इस तरह की ये वीडियोज़ देखी हैं यूट्यूब पे काफ़ी वायरल आजकल। मैंने एक वीडियो देखी है उसकी, एयरपोर्ट की वीडियो है वो, जैसे उसके पापा बाहर जा रहे हैं तो उस टाइम की एक वीडियो देखी थी मैंने। उसके बाद मेरे को ही पता चला कि ऐसे ऐसे 4 साल का एक लड़का है, मतलब इसलिए ये वीडियो वायरल हो रही है। उसके किसी ने मतलब डेथ मतलब हत्या कर दी है, उसके मतलब परिवार वालों ने ही, किसी ने। उसके पापा बाहर रहते हैं मतलब। तो फिर बाद में मैंने सुना कि मतलब ये तांत्रिक वांत्रिक का कोई वो था कि मतलब इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कि मतलब उसकी ताई जी हैं जो, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो बच्चे नहीं हो रहे थे मतलब उसको किसी तांत्रिक ने बोला कि आपको ऐसे ऐसे किसी बच्चे को मारना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको बच्चे होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा अंधविश्वास क्यों होता है? मतलब ये सब कुछ साइंस है। बच्चे बच्चे कैसे होते हैं, प्रेगनेंसी क्या होती है, उसमें हार्मोनल चेंज जो भी होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब आप किसी को मार दोगे तो आपको बच्चा हो जाएगा। ये तो कहीं कहीं की कोई साइंस है ही नहीं। तो ये सब जितना भी अंधविश्वास फैला हुआ है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये जितने भी ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, मतलब लोगों का सब चीज़ों से भरोसा ही उठ जाएगा। सर, अब जो आम आदमी है वो किसके पास जाएगा? ना तो पुलिस साथ दे रही है, ना सरकार साथ दे रही है। आम आदमी इन दोनों के बीच में पिस रहा है। तो फिर ये तो बहुत गलत बात है जो भी हो रहा है समाज में। सबसे पहले तो लोगों को अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा और जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ऐसे केस जो भी हो रहे हैं उससे लोगों को सबक लेना चाहिए और आगे अपने जीवन में भी ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों का। आपका कहना मतलब ये है कि भाई तांत्रिकों के कहने से या किसी की बलि देने से या ये ढोंग करने से बच्चे नहीं होते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिले। हाँ, डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज करवाएं, उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। आजकल तो बहुत चीज़ें चल रही हैं। आईवीएफ चल रहा है, इसमें आईवीएफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अपन सीमन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और उसमें जो ओवम एग्जामिनेशन है वो भी करवा सकते हैं। उससे पता लग जाएगा फीमेल में प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है। हमारे समाज में एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमेशा ही क्या होता है, गाँव में गलती फीमेल की होती है कि बच्चे नहीं हो रहे तो इसकी गलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी में भी दिक्कत हो सकती है और औरत में भी दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद ही बच्चे तो उसके बाद ही होंगे, अंधविश्वास से बच्चे नहीं होंगे। तो अब जो भी इसमें इन्वॉल्व है या उसकी फैमिली कह रही है कि अब हम 1% भी सेटिस्फाई नहीं है कि भाई असली कातिल पकड़ा गया हो, तो उसके लिए आप हरियाणा पुलिस को
क्या कहना चाहोगे, हमारी सरकार को क्या कहना चाहोगे? देखो इसमें क्या है, आप जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया, सबसे पहले उन्होंने तांत्रिक को पकड़ा, फिर उसकी जो ताई जी थी उसकी फैमिली को पकड़ा, फिर उसकी चाची को पकड़ा। तो मतलब हर बंदा जो है वो तांत्रिक, आप बोल रहे हो तांत्रिक भी हाँ बोल रहा है मैंने मारा, ताई जी का परिवार बोल रहा है मैंने मारा, अंजलि जो है वो भी बोल रही है कि मैंने मारा। अब तीन जो हैं वो इसमें विक्टिम हो गए। तो ऐसे तो कैसे हो सकता है कि तीनों ने मारा है? ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी न किसी एक का ही है जो भी है। तो पुलिस जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, इसका मतलब इसीलिए ये हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अब उन्होंने अंजलि को टारगेट किया है, तो फिर हो सकता है कि उनके जो ताई जी का परिवार है उन्होंने उनको पैसे दिए हों। तो सबसे बड़ी बात है ये करप्शन जो है, ये भी समाज के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। तो इसमें हरियाणा पुलिस को एकदम, इतने छोटे बच्चे की डेथ हुई है तो उसके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए, और विदाउट करप्शन जो भी कातिल है उसको ढूंढना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मतलब पैसे ले लिए और किसी को भी कुछ भी कर दिया और मामला का रफा दफा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने छोटे बच्चे की हत्या हुई है, इसका समाज पे भी क्या असर पड़ेगा, दूसरे जो समाज में जो लोग हैं वो इसको देखेंगे तो उनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। ये भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस जो होती है वो लोगों की सेवा के लिए होती है, ना कि पैसा खाने के लिए होती है। तो इसलिए उनको इंसाफ करना चाहिए, और जो सही कातिल है उसको पकड़ के और जेल भेजना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास पुलिस पे बना रहे। तो ये थे भाई डॉक्टर रवि बुरा। और डॉक्टर रवि बुरा ने जो बात कही है बिल्कुल स्पष्ट कही है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जो कानून है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जब भी कोई अपराधी आपके हाथ में आवे तो आप ओरिजिनल जो जिसने वो कांड किया है, जिसने वो केस में जिसमें वो इन्वॉल्व, आप उसी को पकड़ा करो। अब कदे किसी को उठा लिया, कदे किसी को उठा लिया, कदे किसी की ठुकाई करी, कदे किसी की करी, आपके डंडे आगे कोई वहाँ भरते है और फिर लास्ट में आप दूसरे ने कह दो इसने नहीं करा, इसने करा। इससे जो सच्चा कातिल होता है ना, वो जो ओरिजिनल है वो छुप जाता है उन सब के पीछे। तो इसलिए इसका मतलब ये है जो जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको इंसाफ तो मिल ही नहीं पा रहा है ना। तो ये सब करप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले करप्शन, और जो भी ये हुआ है इसके पीछे अंधविश्वास का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो लोगों को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अंधविश्वास और करप्शन जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। देखो करप्शन क्या होता है, करप्शन सबसे बड़ा है जो है वो आम आदमी की देन है। करप्शन कोई भी पब्लिक जो सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो करप्शन कभी नहीं कर पाएगा यदि आम आदमी जो है वो जागरूक होगा। तो हमें क्या होता है, हमें किसी काम की जल्दी होती है, ठीक है, हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमें लगता है कि अपने 100 रुपये से कुछ नहीं जाएगा, अपना काम जल्दी हो रहा है। तो बट आम आदमी को एक बार ये सोचने की ज़रूरत है कि आप एक जने 100 रुपये दे रहे हो, उसके पास एक दिन में ऐसे 10 बंदे आते हैं, उसके पास 1000 रुपये हो गए। गवर्नमेंट की सैलरी अलग से ले रहा है, महीने के 30,000 करप्शन के हो गए। तो जो करप्शन है वो आम आदमी ही फैला रहा है, सरकार का कोई हाथ नहीं है करप्शन फैलाने में। देखा जाए तो आम आदमी पैसे देना बंद करेगा तो सरकार के जो सर्वेंट हैं वो अच्छे से काम करेंगे। काम तो उनको करना ही पड़ेगा। जल्दबाजी के चक्कर में हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हम पैसे क्यों दें जब सरकार उनको महीने की सैलरी दे रही है, महीने में जो वो काम कर रहे हैं, कोई आदमी महीने का काम कर रहा है उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसको पैसे क्यों दें? उसको काम तो करना ही है। पर हम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में इस करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये आगे आके हमारे ही रास्ते में रुकावट पैदा करता है। इसलिए आम आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है, अंधविश्वास में और भ्रष्टाचार से दूर रहे। क्योंकि अगर जो किसी ने पैसे खाए भी हैं, किसी पुलिस वाले ने कुछ खाया है, कुछ भी हुआ, बच्चे तो उनके भी हैं। ये सिचुएशन आज इनके साथ आई है, जस की फैमिली के साथ आई है, जस के साथ आई है, कल नहीं यही आपके साथ भी आ सकती है। तो भाई डॉक्टर रवि बुरा का कहने का मतलब ये है कि भाई हम भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस तरह के क्रिमिनल से बचा के रखें।